Good morning, students. Welcome to Anil Sir's Accounts and Cost Classes. आज हम देखेंगे सिंपल प्रोडाटा का सम्स. पहले भी देखा था, कैटेगरी का सम भी कराया था, बट इस सम में क्या स्पेशलिटीज है. इसमें जो एक्सेस अमाउंट जो रिसीव हुआ था फॉर अलॉटमेंट, जिसमें सर्टेन पार्ट ऑफ द एक्सेस अमाउंट कवर्स सम पार्ट ऑफ द प्रीमियम ऑल्सो, जो पहले सम का भी नहीं था. इसमें कोई स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर. एंड इस सब में क्या करेंगे, दो आदमी को फेल कराया और एक तो था अप्लाइड जैसे नॉर्मली होता है और एक तो है एलोटेड. तो जो अप्लाइड है उसको हम लोग हमेशा एलोटेड में कन्वर्ट करता है, ये भी दिखाएंगे. एंड स्पेशली और क्या दिखाएंगे, इसमें कैश बुक भी दिखाएंगे, जर्नल दिखाएंगे एंड बैलेंस शीट दिखाएंगे. ठीक है, बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट, ओके, एज पर कोई शेड्यूल सी, ओके, of the Companies Act 2013 part 1, okay. Now तो हमको एक बार सम को रीड आउट करते हैं, एक बार देखते हैं क्या सम में क्या दिया था. तो शर्णा पंजाबी लिमिटेड issued 30,000 equity shares at the rate of ₹10 per share at a premium of 20% payable as ₹4 on application, 5 on allotment including premium. 20% premium मतलब ₹2 premium, that is face value 3 plus ₹2 premium, 5-9 and balance on final call. यहाँ पे 3 होना चाहिए, टोटल होगा 12. तो कंपनी received the application of 70,000 equity shares and pro rata allotment was made to the applicants of 60,000 shares. Company received all the money up to final call except one shareholder, Yash Darulia, holding 1,000 shares, failed to pay the allotment money and his shares were immediately forfeited after the allotment. On final call, an applicant of, इसमें applicant है, इसमें है an applicant Yogesh Chaitramania who had applied for 3,000 shares. तो इसको पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको कितना होल्डर है उसमें कन्वर्ट करेंगे जब वर्किंग नोट बनेंगे. Who had applied for 3,000 shares on pro rata basis failed to pay the money and his shares were immediately forfeited by the company. Company reissued 2,000 shares including all the shares of Yash, that is first Yash का जो था 1,000 shares and 2,000 of the second applicant, that is Yogesh Chaitramania, at ₹18,000 fully paid up. 2,000 shares का ₹10 करके 20,000 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना 18,000 में रीइशू कर दिया, मतलब 2,000 डिस्काउंट में रीइशू किया. सो यहाँ पे अलॉटेड कहाँ पे था, फाइनल कॉल एक्सेप्ट शेयर होल्डर, वन शेयर होल्डर, यह तो होल्डिंग 1,000 शेयर्स, मतलब ही वाज अलॉटेड 1,000 शेयर्स. इसमें क्या था, इसमें इस जगह में कॉम्प्लिकेटेड था. क्या चीज, कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन ऑफ 70,000 शेयर्स बट द pro rata allotment was made to the applicant of 60,000 shares. 70,000 का एप्लीकेशन आया बट pro rata allotment is made to the applicants of 60,000, that is 60,000 को ही शेयर दे दिया ऑन pro rata basis, बट 60,000 को that is 30,000 शेयर दिया और बाकी 10,000 जो एक्स्ट्रा आया उसके बारे में कुछ बोला नहीं, that is 10,000 shares are refunded immediately. तो here the ratio of the pro rata कितना 60:30, that is 6:3, that is 2:1. This is the ratio. Sometimes बोल देता है pro rata basis on the 3:2, 2:1 in this ratio. तो इसका nothing but this ratio को ही बोल देता है. तो हम यहाँ पे क्लियरली बोल दिया 60,000 शेयर्स को pro rata basis में कर दिया. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग एक बार अप्लाइड को एलोटेड में कन्वर्ट कर देता है, इसका बाद एक्सेस अमाउंट रिसीव पर शेयर करता है एंड इसका बाद कॉस्ट एरिया एक बार कर लेता है. उसके बाद हम लोग शाम को स्टार्ट कर लेंगे. तो इसका एक बार
इसका हम एक बार पूरे शाम को रख दिया, क्या क्या तैयार करना है वो पे हटा दिया। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, अप्लाइड फॉर हाउ मेनी शेयर्स, तो 60 को 30 दिया, तो यहाँ पे अप्लाइड फॉर, दिस इज सिंपली एन वर्किंग नोट, अप्लाइड फॉर कितना शेयर, 60,000 शेयर्स। जैसे योगेश, उसको कितना होल्डर हुआ था, ये जो 3,000 के लिए जो दिया था उसको अप्लाइड में कन्वर्ट करते हैं। अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स, allotted 30,000 shares. So applied for 1, allotted कितना 30,000 divided by 60,000. Applied for 1200 shares, 3,000 shares. यहाँ पे हम कर देता है 30,000 by 60,000 into 3,000, यहाँ पे एक बार टर्न देता है, तो कितना आ रहा है 1,500 शेयर्स। ठीक है, इसका एक बार हम हटा देगा यहाँ से। तो ही इज द होल्डर ऑफ 1,500 शेयर्स। तो योगेश उसको कितना शेयर दिया था, इसको हम लोग कितना शेयर दिया था, 1,500 शेयर्स होल्डर, 1,500 शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डिंग। एक काम खत्म। तो यहाँ पे हम हटा देता है इसका। फिर हम लोग लिखता है सेकेंड वर्किंग नोट। व्हाट इज द सेकेंड वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 2 में क्या बनाएंगे, पहले हम लोग अप्लाइड, एलोटेड, एक्सेस शेयर, इसका एक्सेस अमाउंट पर शेयर कर लेता है, एक्सेस अमाउंट पर शेयर इसका कर लेता है, नहीं करने से भी चलता है, हम लोग ग्रुप में ऐसे नॉर्मली कर देता है। इसमें अप्लाई किया था 60,000, एलोटेड है, मैक्सिमम 30,000 शेयर एलोटेड कर सकता है, तो एक्सेस शेयर कितना 30,000। तो एक्सेस अमाउंट रिसीव पर शेयर टुवर्ड्स अलॉटमेंट, यहाँ पे लिख देगा एक्सेस अमाउंट रिसीव पर शेयर टुवर्ड्स अलॉटमेंट। टुवर्ड्स अलॉटमेंट कितना, द फॉर्मूला इज, पहले भी करा था इसलिए हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, दैट इज एक्सेस शेयर कितना, एक्सेस शेयर इज 30,000 इनटू एप्लीकेशन मनी दैट इज 4 डिवाइड बाय शेयर्स अलॉटेड 30,000 इक्वल टू 4 पर शेयर। 4 पर शेयर हमको एक्स्ट्रा मिल गया, तो इसको ही दिखाने के लिए इस सम का स्पेशलिटी यही है, क्योंकि वो लोग जो 4 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया, दैट विल बी काउंटेड 3 रुपीज फेस वैल्यू ऑफ द शेयर दे दिया, एंड एक्स्ट्रा जो 1 है दिस विल बी काउंटेड, दैट इज 1 रुपया प्रीमियम भी दे दिया। तो जब फॉरफिट करेंगे, जो शेयर प्रीमियम अकाउंट, सीक्रेट प्रीमियम अकाउंट डेबिट होता है, कैंसिल करेंगे, तब 1 रुपया ही होगा कैंसिल, बिकॉज आउट ऑफ द प्रीमियम ऑफ 2 1 रुपया मिल गया। तो इसको दिखाने के लिए इस सम को स्पेशलिटीज है और कुछ है नहीं। ओके, बाकी हम नॉर्मली आता ही है। तो एक बार कॉल्स इन एरिया भी कर लेता है फॉर आवर कैलकुलेशंस। तो वर्किंग नोट 3, व्हाट इज द कॉल्स इन एरिया, तो एक बार कर लेता है कॉल्स इन एरिया ऑन अलॉटमेंट। एग्जाम में भी हम लोग कर लेगा, कितना आता है कॉल्स इन एरिया ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कौन फेल किया, 1,000 shareholder failed to pay the allotment money and his shares are immediately forfeited. Okay, allotment खाली एक ही shareholder फेल किया था 1,000 shares। तो amount due for allotment, यहाँ पे वर्किंग नोट बनाता है, amount due for allotment कितना 1,000 shares into allotment में due है 5 रुपया इक्वल टू 5,000 लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड इन एप्लीकेशन और एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कितना मिला था 4 रुपया करके एक्स्ट्रा मिला, दैट इज 1,000 इंटू 4 4,000
सो कॉल्स इन एरियर इज 1000 रुपीज बेसिकली। और शॉर्टकट में हम लोग कर सकता था, और कैसे करता था शॉर्टकट में 1000 इंटू 5 माइनस x से 1 5 या 4, दैट इज 1000 इंटू 1000 रुपीज। दिस इज वेरी फास्ट। तो हम लोग यही करेंगे, जिन को थोड़ा से प्रॉब्लम होता है तो ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो फ्रैक्शनल है नहीं, तो 4 रुपीज आ गया, इसलिए ऐसे कर दिया। फ्रैक्शनल होने से हम लोग ऐसे करने से हमेशा इजी रहता है। सो कॉल्स इन एरिया ऑन अलॉटमेंट इज 1000। नंबर 4, कॉल्स इन एरिया ऑन फाइनल कॉल करने का जरूरत ही नहीं था, यहाँ पे डायरेक्टली पता चलता है। इक्वल टू फाइनल कॉल के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा दिया नहीं था, क्योंकि ओनली अलॉटमेंट तक ही कवर नहीं हुआ पूरा, तो फाइनल कॉल का तो सवाल ही नहीं होता है। फाइनल कॉल में 1500 शेयर होल्डर, तो 1500 शेयर होल्डर मतलब एक शेयर होल्डर 1500 शेयर होल्ड किया था। फाइनल कॉल 1500 इंटू दैट इज फाइनल कॉल में था 3, दैट इज 4500 इज कॉल्स इन एरिया ऑन फाइनल कॉल। इतना हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे एक बार लिख दिया। चलो हम लोग एक बार क्या करेंगे, जर्नल करेंगे कैश बुक का साथ एक साथ में, ठीक है। तो हम लोग एक बार फॉर्मेट बना लेता है। तो जर्नल का फॉर्मेट हम बना लिया एंड कैश बुक का भी बना लिया। कैश बुक का जस्ट बैंक कॉलम ओनली। तो पहले हम लोग को पैसा मिला, एप्लीकेशन मिला था कितना 70,000। तो जर्नल इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि बैंक और बैंक एंट्रीज विल कम टू द कैश बुक। तो बैंक में टू शेयर एप्लीकेशन लिख देता है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें सब डेट पार्टिकुलर फोलियो सब कुछ होगा, हम एक बार जाएगा नहीं है इसलिए ऐसे कर रहा है। टू शेयर एप्लीकेशन कितना मिला 70,000 इंटू 4, 2,80,000 लिख देता है। फिर शेयर एप्लीकेशन का मानी कितना 10,000 रिफंड कर दिया और बाकी अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। तो जब रिफंड करता है तो उल्टा एंट्री पास कर देता है, कितना सा शेयर रिफंड कर दिया 10,000 शेयर्स को, बिकॉज आउट ऑफ 70,000 60,000 शेयर्स को प्रोराटा बेसिस में किया था, 10,000 को रिफंड हो गया। तो रिफंड होगा तो जस्ट ऑपोजिट एंट्री, तो बाय शेयर एप्लीकेशन कर देता है, बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना ऑब्वियसली कितना शेयर था 10,000 शेयर का इंटू 4 करके 40,000 रिफंड कर दिया, हो गया। सो बाकी अमाउंट 2,80,000 माइनस 40, बेसिकली 2,40,000 का जो पैसा हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देगा एंड कुछ पैसा अलॉटमेंट में। तो जर्नल है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज शेयर एप्लीकेशन मानी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो जर्नल शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू जो पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया तो टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना 2,80,000 में 40 रिफंड हो गया, बादशाह शेयर एप्लीकेशन में कितना 2,40,000। शेयर एप्लीकेशन जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। तो शेयर एप्लीकेशन में क्रेडिट है 2,80,000, ऑलरेडी यहाँ पे डेबिट हो गया 40,000 और बाकी 2,40,000 हो गया। और शेयर कैपिटल में असली अमाउंट जाएगा कितना 30,000 शेयर्स, क्योंकि सब लोग को 30,000 शेयर दिया था, इंटू 4 करके 1,20,000 चला गया शेयर कैपिटल में, और बाकी 30,000 जो एक्स्ट्रा शेयर वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, एंड व्हिच इज कॉल्ड प्रोराटा। अलॉटमेंट ट्रांसफर कर दिया मतलब जब अलॉटमेंट का पैसा हमको चाहिए, इन दैट केस हमको 1,20,000 कम मिलेगा। जब अलॉटमेंट का कंपनी का पैसा मिलने का टाइम आएगा तब कंपनी को 1,20,000 कम मिलेगा अगर कोई शेयर फ्री नहीं करेगा तो। नेक्स्ट, अभी अलॉटमेंट मनी ड्यू, जब भी एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया कंपनी सब नोटिस दे देता है सबको, प्लीज पे द अलॉटमेंट मनी। जब अलॉटमेंट मनी ड्यू और अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, सेम जर्नल एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल में तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल हुआ था। सिमिलरली अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर कर रहा है शेयर कैपिटल में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर लिख देता है शेयर
मैनेजमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कोई भी पैसा ट्रांसफर करने से हमेशा शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, इसका माइंड में रखेगा। ओके, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट कितना, इट इज 30,000 बिकॉज ओनली कंपनी इशूड 30,000 शेयर्स, तो 30,000 से ज्यादा कभी नहीं होगा। 30,000 इंटू 5 एंड टू शेयर प्रीमियम भी होगा बिकॉज पूरा पैसा तो हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेगा। 30,000 इंटू 5 1,50,000 टू शेयर कैपिटल में असली अमाउंट जाएगा। 30,000 इंटू 3 इज द असली अमाउंट 90,000, असली मतलब ओनली फेस वैल्यू अमाउंट, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हमेशा इनकम ऑफ ए कंपनी और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होता है। कितना, 30,000 इंटू 2 60,000, तो डेबिट क्रेडिट मिल गया। 1,50,000 डेबिट, 1,50,000 ऑल्सो क्रेडिट। तो अलॉटमेंट के लिए कंपनी ट्रांसफर कर दिया ना, अलॉटमेंट मनी ड्यू था, अभी रिसीव होगा। जब रिसीव हो रहा है, एक आदमी 1,000 शेयर लिया था, वो फेल कर दिया, इसके लिए कॉस्ट इन एरियर हम लोग कैलकुलेट किया था। व्हाट इज दैट कॉस्ट इन एरियर ऑन अलॉटमेंट, इट इज 1,000 और 1,000 इंटू 5 माइनस 4 क्यों, एक्सेस अमाउंट रिसीव पर शेयर 4 पहले हम लोग डिस्कस किया था। तो जब पैसा मिलेगा ऑब्वियसली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट बाद में लिखता है, और बाकी कॉस्ट इन एरिया डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो कॉस्ट इन एरिया एक्चुअल जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट, कॉस्ट इन एरिया डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, जब जर्नल करता है तो इसमें सिंगल जर्नल बैंक टू शेयर अलॉटमेंट एंड कॉस्ट इन एरिया टू शेयर अलॉटमेंट। तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे लिख दिया, तो कॉस्ट इन एरिया टू शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे लिख देता है, कॉस्ट इन एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account. So cost in area कितना, 1,000, तो 1,000 will go here। हम लोग को एलोटमेंट में कितना मिलने का बाकी था, एलोटमेंट में मिलना बाकी था 1,50,000। तो एलोटमेंट में 1,50,000 में हमको ऑलरेडी मिला था कितना, 1,50,000 अलॉटमेंट में मिलना था। इसमें से ऑलरेडी अलॉटमेंट का मनी मिल गया था वही एप्लीकेशन के साथ, कितना, 1,20,000। अलॉटमेंट मनी ड्यू था 1,50,000, 30,000 to 5। इसमें से 1,20,000 पहले ही मिल गया था, वी हैव ट्रांसफर्ड ऑलरेडी। 1,20,000 एप्लीकेशन का टाइम में था, जो 4 रुपया करके दिया था, 1,20,000। तो 30,000 हमको मैक्सिमम मिलेगा अलॉटमेंट में। आउट ऑफ दिस 30,000 1,000 कम मिला, तो बेसिकली हमको 29,000 हमको मिल गया अलॉटमेंट में। तो 29,000 लिख देता है, 29,000। ओके, अलॉटमेंट में हमको 9,000 मिला। इसके बाद अलॉटमेंट का बाद एक 1,000 शेयर होल्डर फेल किया था, इसका कारण में कंपनी फॉरफिट कर दिया इस शेयर होल्डर को। तो फॉरफिट मीन्स कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशन का जर्नल जस्ट ऑपोजिट, एवरीथिंग इज ऑपोजिट, मीन्स शेयर कैपिटल में जितना किया था डेबिट क्रेडिट, हमको डेबिट होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, अभी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, हम लोग पहला का शाम तुम लोग वीडियो देख लेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट कितना होगा, जितना प्रीमियम नहीं मिला था दैट प्रीमियम। अलॉटमेंट में तो वो लोग दिया ही नहीं था, लेकिन वो लोग 4 रुपया करके एक्स्ट्रा दे दिया था इस आदमी। तो एक्स्ट्रा 4 रुपया दे दिया, मतलब हमको 4 रुपया कंसिस्ट ऑफ 3 रुपया एप्लीकेशन में पूरा फेस वैल्यू का दे दिया और 1 रुपया प्रीमियम भी दे दिया। सो जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैंसिल करेंगे, ओनली वन व्हिच इज नॉट रिसीव्ड, दैट इज 1,000 इंटू 1 रुपया का प्रीमियम विल बी कैंसिल्ड, 1,000 रुपीज।
और शेयर कैपिटल में कितना डेबिट होगा, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स अप टू कॉल मेड। हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, पहले लिखा था नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स अप टू कॉल मेड। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितना, 1000 शेयर्स फॉरफिटेड आफ्टर व्हिच कॉल इट इज फॉरफिटेड, अलॉटमेंट तक। तो अप टू अलॉटमेंट, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स अप टू कॉल मेड। तो अप टू कॉल मतलब अलॉटमेंट तक ही कॉल किया था, अलॉटमेंट तक फेस वैल्यू 4 रुपया यहाँ पे एंड 3 रुपया यहाँ पे, तो 7 रुपीज। तो 7 रुपीज करके यहाँ पे आएगा, शेयर कैपिटल में 7 करके कैपिटल क्रेडिट हुआ था, अभी डेबिट हो गया कैंसिलेशन के लिए 7000। दिस इज फॉर फ्यूचर एंट्री, दिस इज फॉर फ्यूचर। शेयर कैपिटल डेबिट, रिजर्व डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। ये जो कॉल्स इन एरियर जितना डेबिट था उस आदमी का उतना क्रेडिट करता है, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर इस आदमी का डेबिट था, पहले बोला था प्रोविजन मींस कैंसिलेशन, तो सभी ऑपोजिट एंट्री पास होगा। डेबिट था 1000 तो क्रेडिट होगा 1000 एंड टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। फॉरफिचर अकाउंट मतलब कोई भी लिखता है टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, एक ही बात है। तो टू शेयर फॉरफिचर मतलब एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 8000 माइनस 1000, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 6000 आ रहा है। तो आई हैव टू चेक, हमेशा ही चेक करता है जो फॉरफिचर करता है, इसमें लिखेगा हम लोग एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो एक्चुअली इस आदमी से क्या क्या मिला था देखता है, एक बार चेक होता है कि नहीं, क्रॉस चेक। 1000 शेयर लिया था, वो एक्चुअली वो एप्लीकेशन का बाद ही फेल कर गया, तो एप्लीकेशन में मिला था 4 प्लस एक्स्ट्रा 4 रुपया मिला था इस आदमी से एवरी पर्सन। तो इसी 4 में 1 रुपया प्रीमियम, तो ओनली 3 एक्सक्लूडिंग प्रीमियम होगा, तो 4 प्लस 3 तो 7000 आ रहा है। यस, यहाँ पे चेकिंग करने का टाइम में देखिए हम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, बैलेंसिंग फिगर 6000 गलती से लिख दिया था। चेकिंग करने का टाइम में हमको पता चल गया इट विल बी 7000 बिकॉज 8000 माइनस 1000 7000 आना चाहिए। हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन जो क्रॉस चेक करने के लिए किया, पता चल गया अरे तो 7000 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देखा 6000 रॉन्ग है। तो दिस इज अ क्रॉस चेक, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, दैट इज he has paid only application money, that is 4 रुपये application and allotment में जो 4 रुपये एक्स्ट्रा दिया था that consists of 3 रुपीज असली अमाउंट, सो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ही आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका बाद कंपनी का कर दिया फाइनल कॉल किया, एंड ऑन फाइनल कॉल another shareholder holding 1500 shares failed to pay the money। तो फाइनल कॉल जब किया तो फाइनल कॉल मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम फॉर्मूला। कभी कोई मनी ट्रांसफर करेगा कैपिटल में चैनल जिस फाइनल कॉल का मनी, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फाइनल कॉल में कितना 3 रुपया करके हुआ, कितना शेयर 30,000 से 29,000 हो गया, तो 29,000 इंटू 3 करके 30,000 होने से 90,000, उसमें 3,000 माइनस हो जाएगा, तो 87,000 विल कम है। मिलने का टाइम में 1500 शेयर से इंटू 3 4500 रुपीज कम मिला, बिकॉज फाइनल कॉल के लिए तो कोई एक्स्ट्रा पैसा दिया ही नहीं था, तो दिस 1500 शेयर होल्डर फाइनल कॉल मनी दिया नहीं था। तो जाना है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो बैंक तो जाएगा यहाँ पे, तो टू शेयर फाइनल कॉल आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, एंड कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो यहाँ पे जर्नल कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो कॉल्स इन एरिया कितना
पहले कॉस्ट इन एरिया लिख देता है, सो इट विल बी इजी फॉर मी, जस्ट 87,000 से कॉस्ट इन एरिया माइनस कर देता है, कितना नहीं मिला 4,500। कैसे? कॉस्ट इन एरिया 1,500 शेयर, वो लोग फाइनल कॉल में 3 रुपया बाकी था, तो 4,500 रुपीज इज द कॉस्ट इन एरिया। आउट ऑफ द 87,000 4,500 नहीं मिला था, तो कितना आ रहा है 83, तो 82,500 82,500 ओके। 82 प्लस 4 86 87,000, ठीक है। नाउ फाइनल कॉल तक हो गया। बैंक डेबिट कॉस्ट इन डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, यस, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, कॉस्ट इन डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल हो गया। After the final call, his shares are also forfeited. Forfeiture again same entry. So second forfeiture. Forfeiture means cancellation. Again एक ही जर्नल, शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट। जब भी forfeiture होता है, इस एंट्री को तुम लोग रट्टा मार के रख सकता है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी मिनिमम रिजर्व डेबिट, बट इसमें सिक्योरिटी मिनिमम रिजर्व होगा नहीं, बिकॉज ही हैज फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल ओनली, दैट इज फ्रॉम हिम, और प्रीमियम अमाउंट इज ऑलरेडी रिसीव्ड, तो प्रीमियम विल नॉट बी कैंसल्ड। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। जितना प्रॉफिट हुआ था फ्रॉम दिस पर्सन विल गो टू द फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर मीन्स प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी, तो कंपनी का इनकम हो गया। तो शेयर कैपिटल में कितना होगा? सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड दैट इज 1,500 into face value of shares up to call made. Since it is after final call, it is 10, so 15,000 will come here to call area। इस आदमी से कॉल area पे 4,500 है। So to share forfeiture बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 10,500। एक बार चेक करके देखता है। एवरी टाइम हम लोग एग्जाम में भी चेक करके देखेंगे, क्रॉस चेक में वी आर कंफर्म दैट आवर आंसर इज फुल्ली राइट। तो कैसे चेक करेंगे? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। अगेन एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम दिस पर्सन 1,500 शेयर्स, वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी दिया था। एप्लीकेशन में दिया 4 और अलॉटमेंट का फेस वैल्यू दिया खाली 3, क्योंकि एक्सक्लूडिंग प्रीमियम काउंट होगा 7, तो 1,500 into 7 that is 10,500। yes, it is checked। okay, so we have checked that is our answer is right। तो forfeiture भी हो गया। after the forfeiture reissue entry होगा, then journal and cash book is over। okay, so अभी रीइशू का जर्नल क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि इस सब में जो रीइशू किया था, हमको कंपनी इशू 2,000 शेयर्स, 2,000 into 10 20,000 होना चाहिए था, लेकिन वो लोग इशू किया था 18,000 में, तो कंपनी को 18,000 मिला। तो बैंक डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल डायरेक्टली। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें बोल ही दिया 18,000 मिला, तो 18,000 में सेल कर दे तो 18,000 ही आएगा। एंड शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल 2,000 जाएगा, बिकॉज कैपिटल में टोटल 20,000 ही जाना चाहिए। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? जितना लॉस है, तो कितना लॉस हुआ? 2,000 लॉस में सेल किया, तो कंपनी ओन माइंड टू सेल रीइश्यू द शेयर्स एट सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस, बिकॉज कंपनी हैज ऑलरेडी अ प्रॉफिट फ्रॉम दैट पर्सन। कितना? जितना पैसा मिला था, दैट इज 10,500 प्रॉफिट हुआ था, तो उसका शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल, सॉरी, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल शेयर कैपिटल। इसका बाद आफ्टर द रीइश्यू जो फॉरफीचर अकाउंट में जो बचा है, दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व के लिए हम लोग को एक तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको सब काट देता है। कैपिटल रिजर्व में कितना कैपिटल रिजर्व होगा, एक बार काट लेता है। कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ
capital reserve. After the reissue तो हो गया. After the reissue amount to be transferred to capital reserve. Capital reserve करने के लिए कैसे करेंगे? This 1500 शेयर्स, तो हमारा देखना पड़ेगा कौन सा शेयर रीइशू हो गया. सिंस ऑल द शेयर्स आर नॉट रीइशूड, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है क्योंकि पार्ट ऑफ द शेयर्स आर रीइशूड. और ऑल द शेयर्स अगर रीइशूड हो जाता था तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट जितना क्रेडिट उसमें से डेबिट माइनस कर देता था, पूरा ही ट्रांसफर कर देता था कैपिटल रिजर्व में. लेकिन यहाँ पे कितना है तो 1000 शेयर का पहले ले लिया बिकॉज इन रीइशू शेयर इंक्लूड ऑल द शेयर्स ऑफ यश का कितना था 1000 शेयर्स. ओके, तो 1000 शेयर से प्रॉफिट हुआ था कितना, मेरा प्रॉफिट यहाँ पे देखा दे रहा है 7000. यश का शेयर से प्रॉफिट हुआ था 7000. फिर बाकी 1000 इसका लेगा, इस आदमी या योगेश का. दैट इज आउट ऑफ द 1500 का तो कितना था 1500 का, अगर यहाँ पे नीचे कर देते हैं 1500 का अगर प्रॉफिट कितना था शेयर प्रॉफिट में 10,500. एक का कितना 10,500 बाई 1500, तो 1000 का कितना दैट इज 1/3 करके भी डायरेक्टली कर सकता है. तो 10,500 इसमें हम लोग कर देता है इंटू 1000 कर देता है, एक बार टाइम देता है. तो 1 2 5 से काटेगा तो कितना आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली आ गया 130 कर देता है डायरेक्टली. कितना आ रहा है 1/3 दैट इज 1000 ही आएगा बेसिकली. ओके, 10,000 कितना आ रहा है 10,500. नो, दिस विल कम 1/3 मतलब 7,000 विल कम. ओके, तो 1000 का भी 7,000 ही आ रहा है. एक बार कैलकुलेट करके देखो. दिस राइट. ओके, सो 2000 शेयर से मेरा फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस बचा है 14,000 लेस लॉस ऑन रीइशू. लेस लॉस ऑन रीइशू. इसी 2000 शेयर को रीइशू करके मेरा कितना लॉस हो गया, यहाँ पे 2000 लॉस खा गया. इट मीन्स स्टील कंपनी का 12,000 प्रॉफिट है. So 12,000 will be transferred to capital reserve. Journal is share forfeiture account debit to capital reserve. Share forfeiture account debit to capital reserve. कितना 12,000 रुपया हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया. इसमें तुम लोग और भी शॉर्टकट मेथड में कर सकता था. कैसे 1000 का पूरा 7000 ले लिया, 1000 का लिया 7000 और बाकी 1000 आउट ऑफ द 1500 का 1000 इज 1/3. और नहीं तो दूसरा कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो चेकिंग किया था 1000 शेयर्स दूसरा वो दिया था 4 रुपया प्लस 3 रुपया 7 रुपया, ऐसे भी कर सकता है 7,000. एंड दिस इज फास्टर 14,000 ऐसे भी कर सकता है. हम लोग देख लेगा 14,000. फिर 2000 इशू का लॉस खा गया, 12,000 भी हम लोग दिखा सकता है. ओके, दोनों मेथड ही दिखा दिया जो इजी लगेगा. दिस इज मस्ट बी फास्टर. ओके, सो इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट दिखाते हैं. ओके, तो एक बार इसका तो एक बार कैश बुक का एक बार कैश बुक ऐड कर देता है. टोटल ऐड इज 4,09,500. यहाँ पे लिख देता है 4,09,500. इसमें बाई बैलेंस सीडी. तो बाई बैलेंस सीडी 4,09,500 माइनस 40,000 कितना था 3,69,500. 3,69,500. ओके, नाउ इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट करेंगे. ओके, तो पहले हम लोग शेयर कैपिटल में कितना आएगा नोट्स टू अकाउंट बनाता है. तो पहले लिख देगा नंबर 1 नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 दैट इज शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में पहले लिखेगा ऑथोराइज्ड कैपिटल
इन दिस सम में कुछ नहीं है, दैट इज डॉट 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 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। कितना यहाँ पे हमको पता नहीं है, यहाँ पे डैश दे देगा, क्लोज कर देगा हमेशा। ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद हमेशा इशूड कैपिटल कितना है वो लिखना पड़ता है, तो लिखता है इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल कितना शेयर इशू किया था? 30,000 शेयर्स। तो 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी इक्विटी शेयर लिखना पड़ेगा। इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 3 लाख। यू हैव टू राइट 3 lakhs closed. Then subscribe capital, सब्सक्राइब जो पब्लिक एक्चुअली खरीदा, सब्सक्राइब कैपिटल, उसका अंडर में सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड होगा। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, यहाँ पे कुछ है नहीं, बिकॉज ऑल द शेयर्स आर फुल्ली पेड, और जो नॉन इशू हुआ नहीं था उसका बैलेंस फॉर फ्यूचर अकाउंट में चला जाएगा। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में कितना शेयर जाएगा? यहाँ पे हम पहले भी देखा था बैलेंस शीट चार्ट टू साम्स, एक कौन सा नंबर है वो देख लेगा। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब दैट इज 30,000 शेयर्स, पूरा ही सब्सक्राइब हो गया था, माइनस शेयर्स फेल्ड एंड फॉरफिटेड। कौन सा शेयर फेल किया था? 1,000 शेयर फेल्ड एंड फॉरफिटेड, एंड 3,000 में तो यहाँ पे भी 1,500 शेयर्स failed and forfeited, minus share failed but not forfeited also will be deducted from here. यहाँ पे कोई है नहीं, फेल किया लेकिन फॉरफिटेड किया नहीं था, यहाँ पे एक भी नहीं है। प्लस शेयर रीइशूड, शेयर रीइशूड, जितना शेयर रीइशू हुआ था, दैट इज हमारे शेयर्स। शेयर रीइशूड में कितना था? 2,000 शेयर्स। सो यहाँ पे 2,500 माइनस प्लस 2,000, बेसिकली 500 शेयर इशू नहीं होता भाई। 29,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 2,95,000 लेस कॉस्ट इन एरियर। यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, तो यहाँ पे कॉस्ट इन एरियर सम है नहीं, कॉस्ट इन एरियर होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में, लेस कॉस्ट इन एरियर भी करता है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा भी कोई सम शेयर है नहीं जिसको फेल किया था लेकिन प्रॉफिट नहीं किया था, इसलिए कॉस्ट इन एरियर यहाँ पे कभी भी नहीं आएगा। ऐड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, लास्ट ऐड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉरफिटर में क्या चीज आएगा? शेयर फॉरफिटेड बट नॉट रीइशूड, उसका प्रॉफिट आएगा। क्या बोला? शेयर फॉरफिटेड बट नॉट रीइशूड, उसका ही, उस शेयर से फॉरफिट करके जो प्रॉफिट हुआ था दैट प्रॉफिट विल कम। इसमें कितना शेयर? 1,500 से 1,000 शेयर रीइशू हुआ था, दैट इज दिस 500 शेयर्स। तो 500 शेयर्स रीइशू नहीं हुआ था, उसका फॉरफिचर का बैलेंस, उसका फॉरफिचर का बैलेंस हम लोग को पहले से ही पता था, अभी वहाँ पे पुराना नहीं देख के भी पता कर सकता था। 4 रुपया दिया था एंड 3 रुपया यहाँ पे अल्टरनेट में भी दिया था फेस वैल्यू, तो 7 रुपीज, 3,500 रुपीज। सो दिस इज टोटल शेयर कैपिटल। कितना रहा है? 2,95,000, 2,98,500। दिस विल गो टू द 2,98,500 शेयर कैपिटल। ओके, इसका ऐड कर देगा आप लोग, नहीं करने से भी चलता है। दिस इज द इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।